सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। योग दर्शन का प्रथम पाद समाधि पाद, और इसमें हमने चारों समापत्तियों को पढ़ा जो संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आती हैं। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार। और निर्विचार का जो विषय है वो सूक्ष्मतम हम मान सकते हैं। सविचार का भी सूक्ष्म है, निर्विचार में और सूक्ष्मतम में चले जाते हैं। तो मूल प्रकृति पर्यंत जो सूक्ष्म विषय है वो सब उसके अंतर्गत आ जाता है। और उसी निर्विचार समापत्ति का जो वैशारद्य है वो है फिर अध्यात्म प्रसाद। और उस अध्यात्म प्रसाद से हमारी जो बुद्धि है वो ऋतंभरा बन जाती है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तो ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है ये अनवर्थ संज्ञा है। ये प्रज्ञा जब प्राप्त हो जाती है योगी को तो फिर वो असत्य को धारण ही नहीं करती है। ऐसा उसका स्वरूप ही ऐसा है कि वो सत्य को ही केवल मात्र धारण करती है। तो उसी में आगे बताया, उसकी विशेषता बताते हुए, ऋतंभरा प्रज्ञा की विशेषता बताते हुए कह रहे हैं, सा पुनः श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। वह जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वो श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया। श्रुत प्रज्ञा का माने जो शब्द शाब्दिक ज्ञान से जो हमें प्रज्ञा उत्पन्न होती है उसका विषय, और ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय अन्य है। और अनुमान प्रमाण से जो प्रज्ञा हमें उत्पन्न होती है, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, अर्थात जो वेद से या जो शब्द ज्ञान से एक ज्ञान हमें मिलता है और जो अनुमान प्रमाण से एक ज्ञान हमें उत्पन्न होता है, उन दोनों ज्ञानों से भिन्न ज्ञान होता है ऋतंभरा प्रज्ञा में। यही ज्ञान नहीं होगा। अभी हम जो कल्पना करते हैं वो इस प्रज्ञा के आधार पे करते हैं। और यहाँ ऋषि बता रहे हैं कि ये वाला ज्ञान बिल्कुल अलग है और ऋतंभरा प्रज्ञा में उत्पन्न होने वाला ज्ञान इससे बिल्कुल अलग है। श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया। ऋतंभरा प्रज्ञा श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान की प्रज्ञा से बिल्कुल अन्य विषय वाली है। क्यों? विशेषार्थत्वात्। क्योंकि उसका विषय बिल्कुल अलग है, विशेष अर्थत्वात्। ऋतंभरा प्रज्ञा का विशेष अर्थ होने के कारण, विशेषार्थ के विषय वाली होने के कारण। श्रुत आगम विज्ञानम तत्सामान्य विषयम। श्रुत माने सुना हुआ, और आगम शब्द प्रमाण, तो उसको श्रुति परंपरा भी कहते हैं, शब्द प्रमाण भी कहते हैं। उससे जो विज्ञान होता है वो कैसा होता है? सामान्य विषय, सामान्य बोध कराता है वो। जैसे हमें वेद में पता लगा कि शरीर से अतिरिक्त एक चेतन आत्मा भी है, तो हमें आत्मा का ज्ञान तो हो गया, शरीर का भी हो गया, लेकिन ये ज्ञान कैसा है? हमारा सामान्य ज्ञान है, ये अनुभूति नहीं है इसमें। तो इसलिए कहा श्रुत आगम विज्ञानम तत्सामान्य विषयम। सामान्य विषय वाला होता है श्रुत आगम विज्ञान जो। नहीं आगमेन शक्यो विशेषो अभिधातुम। आगम प्रमाण से विशेष अर्थ का धारण नहीं किया जा सकता। जो शब्द ज्ञान है वो विशेष अर्थ को धारण नहीं करवा सकता है।
न शक्यो विशेष अभिधातुम, कस्मात क्यों नहीं करवा सकता है, न ही विशेषेण कृत संकेत शब्द इति, क्योंकि जो कृत संकेत शब्द प्रमाण है न ही विशेषेण, वो विशेष नहीं हो सकता है। विशेष नहीं है तो विशेष अनुभूति भी नहीं करवाएगा, सामान्य ज्ञान करवाएगा। तथा अनुमानम सामान्य विषय में, और कह रहे हैं वैसे ही जो अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान होता है वो भी सामान्य विषय में, वो भी सामान्य विषय वाला ही होता है। क्या शब्द जो है वो तो संकेत ही करता है ना किसी की तरफ, शब्द ज्ञान बता रहा है कि ऐसे आत्मा भी होती है, तो विशेष का ज्ञान तो नहीं करवाएगा ना, तो सामान्य ही हुआ। और कह रहे हैं वैसे ही, तथा वैसे ही अनुमान सामान्य विषय में, वह अनुमान तो होता ही सामान्य विषय वाला है। जैसे अनुमान कैसे होता है, यत्र प्राप्ति तत्र गति, यत्र न प्राप्ति तत्र न गति रीति इति उक्तम। जहां जहां कहीं आपको अन्य स्थान की प्राप्ति उपलब्ध होती है तत्र गति, तो वहां वहां अनुमान से क्या जाना जाता है, गति है, क्योंकि गति के बिना किसी स्थान की या अन्यत्र प्राप्ति हो नहीं सकती है। और कह रहे हैं यत्र न प्राप्ति, अगर अन्यत्र प्राप्ति नहीं हो रही है तो तत्र न गति, गति भी नहीं है, ऐसा कहा है अनुमान के बारे में। तो ये सामान्य बोध है ना। अध्यात्म में यदि उपलब्धि हो रही है कुछ अंदर की नई नई, तो समझ लेना कि अध्यात्म में गति हो रही है। और कोई उपलब्धि नहीं हो रही है तो अनुमान प्रमाण से जान लेना कि कोई गति भी नहीं हो रही है। तो बेशक हम कितने भी यज्ञ हवन दान भजन साधना कितना भी कर रहे हैं, उपलब्धि नहीं है तो गति नहीं है, फिर गति का आभास है केवल मात्र। और यदि उपलब्धि हो रही है तो समझ लेना कि गति हो रही है, ये अनुमान ज्ञान है। तो ये भी क्या है, सामान्य विषय वाला है, कुछ विशेष नहीं दिखेगा। तस्मात् श्रुतानुमान विषयो न विशेष कश्चिद अस्ति इति, इसलिए श्रुत अनुमान का जो विषय है वो विशेष नहीं होता है कभी भी, सामान्य विषय होता है। वो किसी सामान्य ज्ञान का ही बोध कराता है वो, शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण। न च अस्य सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोकः प्रत्यक्षेण ग्रहणम् अस्ति, ये जो ज्ञान है इसका अस्य सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टस्य वस्तुनः लोक प्रत्यक्षेण ग्रहणम् अस्ति। सामान्य शब्द प्रमाण से और अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उससे ना तो सूक्ष्म का ज्ञान होता है और ना व्यवहित का ज्ञान होता है और ना विप्रकृष्ट का, दूर वाली वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे हमें शब्द प्रमाण से जो ज्ञान होता है तो उससे ना तो जैसे मेरे को इसका तो पता लग जाएगा कि इस पौधे को क्या कहते हैं, ये शब्द प्रमाण से पता लग जाएगा, लेकिन इसका जो सूक्ष्म रूप है वो पता नहीं लगेगा शब्द प्रमाण से, ना अनुमान से पता लगेगा और न ही व्यवहित का पता लगेगा। दीवार के उस साइड में क्या रखा है वो शब्द प्रमाण या अनुमान प्रमाण से पता नहीं लगेगा, और न ही विप्रकृष्टस्य, जो बहुत दूर की वस्तु है उसका भी शब्द प्रमाण से पता नहीं लगेगा, ना अनुमान से पता लगेगा। तो कह रहे हैं इनसे न च अस्य सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्टस्य वस्तुनो लोक प्रत्यक्षेण ग्रहणम् अस्ति, उनका लोक में प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं होता है। न च अस्य विशेषस्य अप्रमाणकस्य अभाव अस्ति इति, लेकिन यदि हमें शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण से इनका ज्ञान नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि विशेष का कोई अस्तित्व ही नहीं है, अभाव है। विशेष ज्ञान तो होता है, हमें नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अभाव ही है। न च अस्य विशेषस्य, इस विशेष का अप्रमाणकस्य, जो हमारे लिए प्रमाण नहीं है, उसका अभाव अस्ति इति न, उसका अभाव है ऐसा नहीं है, क्योंकि समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य एवं स विशेषो भवति, क्योंकि समाधि प्रज्ञा में उस विशेष का ज्ञान निर्ग्राह्य होता ही है, उसका ग्रहण होता ही है। सूक्ष्म विषय का भी ग्रहण होता है सविचार निर्विचार में, और व्यवहित का भी ज्ञान होता है और विप्रकृष्ट का भी ज्ञान होता है।
तो वो विशेष ज्ञान है। तो समाधि प्रज्ञा निर्ग्राह्य एवं स विशेषो भवति भूत सूक्ष्म गतो व पुरुष गतो व। और कह रहे हैं ये सूक्ष्मता चाहे भूतों की सूक्ष्मता हो या पुरुषगत सूक्ष्मता हो, समाधि में उसका ज्ञान हो जाता है। वो विशेष ज्ञान है जो ऋतंभरा प्रज्ञा में उत्पन्न होता है। तस्मात् शुद्ध अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया सा प्रज्ञा विशेषार्थत्वात्। तो ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है? विशेष अर्थ को बताने वाली प्रज्ञा है। और सामान्य अर्थ को बताने वाली प्रज्ञा कौन सी है? शब्द और अनुमान से उत्पन्न होने वाली जो प्रज्ञा है वो सामान्य ज्ञान कराने वाली है। तो ये प्रज्ञा जब उत्पन्न हो जाती है तो जिस भी पदार्थ को आप देखेंगे उसका स्थूल अर्थ तो पता लगेगा ही, सामान्य ज्ञान तो होगा ही होगा, उसके साथ आपको विशेष ज्ञान भी उत्पन्न हो जाएगा। ये उसका परिणाम है। ऋतंभरा प्रज्ञा का परिणाम क्या है, फल क्या है? विशेष अर्थ को बताने वाली होती है वो, सूक्ष्म अर्थ को, व्यवहित अर्थ को, विप्रकृष्ट अर्थ को भी बताने वाली होती है। और इसका परिणाम क्या होता है ऋतंभरा प्रज्ञा का? तो अगले सूत्र में बताया, तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्ज उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले जो संस्कार हैं वो संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, जो हमारे शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण या व्युत्थान चित्त में उत्पन्न होने वाले जो संस्कार थे उन संस्कारों की प्रतिबंधी, उनको बाधित कर देने वाली होती है, हटा देने वाली होती है ये ऋतंभरा प्रज्ञा। जब ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार उत्पन्न होंगे तो जो दूसरे संस्कार थे उनकी ये बाधक बन जाएगी, उनको हटा देगी। फिर ये नियम ही है, जो नया आएगा वो पुराने वाले को हटा देगा। तो इसलिए हमें नया नया ज्ञान उत्पन्न करेंगे तो पुराने वाला डिलीट होगा, नया उत्पन्न नहीं होगा तो वही पड़ा रहेगा। घर में नई सब्जी आएगी तो पुरानी वाली हट जाएगी, उसमें से छांट लिया जाएगा, भाई ठीक है इसमें अच्छा अच्छा हटाओ, ले लो, बाकी को हटाओ। आई नहीं तो वो ही पड़ी रहेगी फिर। तो तज्ज संस्कारों अन्य संस्कार प्रतिबंधी, उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले जो संस्कार हैं वो अन्य संस्कारों के प्रतिबंधी, बाधक होते हैं। समाधि प्रज्ञा प्रभव संस्कारः व्युत्थान संस्कार आशयम बाधते। इस समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार अर्थात ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार व्युत्थान संस्कार आशयम बाधते। व्युत्थान संस्कारों का जो ढेर है, आशय मतलब ग्रुप, ढेर, उसको बाधते, उसको बाधित कर देते हैं, उससे दब जाते हैं। ये प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति आदि जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों से उत्पन्न होने वाले जो हमारे संस्कार हैं और उन संस्कारों का आशय, वासनाएं, वो सब इससे बाधित हो जाती हैं। व्युत्थान संस्कार अभिभवा तत्प्रभवा प्रत्यया न भवंती। तो कई बार हम सोचते हैं ना कि भैया इतने सारे संस्कार हैं तो इनको मतलब कैसे दग्ध बीज करें, हटाएं कैसे इनको, इतने सारे संस्कारों को। तो फिर हम एक एक विचार आता है, बोले अभी मैं बैठ गया डंडा लेके, कोई भी विचार आएगा हटाओ इसको, फिर दूसरा आया हटाओ इसको, फिर तीस, कब तक हटाएंगे? वो आते ही रहेंगे। तो आपका 1 घंटा बीत जाएगा, इतने में आप कितने हटाए आपने, वो वहीं की वहीं है। आज हटाए कल फिर आ जाएंगे वही वो, क्योंकि नष्ट तो हुए नहीं ना। तो आप कब तक लड़ते रहेंगे? तो उनके हटाने का एक ही उपाय है कि उनसे बियॉन्ड होकर के उनको रहने दो जैसे भी हैं, आप थोड़ा और अंदर खिसक करके आप समाधि की तैयारी करो। संप्रज्ञात समाधि, इसमें भी 4 प्रकार की समाधि। तो ये निर्विचार वाली का अभ्यास हो गया तो फिर उससे उत्पन्न होने वाली जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वो इन संस्कारों को बाधित कर देती है, तब ये नहीं सताएंगे फिर। व्युत्थान संस्कारा अभिभवात तत्प्रभवा प्रत्यया न भवंती। जो व्युत्थान काल के संस्कार थे उनका अभिभव होने से वो दब गए, दग्ध बीज नहीं हुए हैं अभी, पर वो
कुछ परेशान नहीं करते हैं, उनका अभिभव हो गया। अभिभवात तत्प्रभवा प्रत्यय, उससे उत्पन्न होने वाले जो ज्ञान थे, किससे उत्पन्न होने वाले ज्ञान? व्युत्थान काल के संस्कारों से उत्पन्न होने वाले जो ज्ञान या विचार, वो न भवंती नहीं होंगे। संस्कारों को ही बाधित कर दिया तो संस्कारों से उत्पन्न होने वाली जो वृत्तियां हैं, जो ज्ञान है, वो भी नहीं होंगी। प्रत्यय निरोधे समाधि उपतिष्ठते, और जब सारे प्रत्ययों का, वृत्तियों का, ज्ञानों का निरोध हो गया, निरुद्ध अवस्था आ गई, तो फिर क्या हो जाएगा? समाधि उपतिष्ठते, समाधि लग जाएगी। ततः समाधि जा प्रज्ञा, और समाधि लगेगी तो समाधि से उत्पन्न होने वाली प्रज्ञा उत्पन्न होगी। ततः प्रज्ञाकृता संस्कारा, और फिर उस प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार उत्पन्न हो जाएंगे। इति नवो नव संस्कार आशयो जायते, तो इस प्रकार से नए नए संस्कारों का आशय समूह जायते उत्पन्न होता है। फिर पहले तो अज्ञान मूलक संस्कार और वृत्तियां थी, अब इस ऋतंभरा प्रज्ञा से समाधि मूलक जो प्रज्ञा है उसके संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कारों से फिर वैसा ही ज्ञान, उस ज्ञान से फिर वैसे ही संस्कार, उन संस्कारों से फिर वैसा ही ज्ञान, तो ऐसे नया नया जो संस्कारों का समूह है वो उत्पन्न हो जाता है। ततश्च प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति, माने जो नए नए संस्कार हुए उन संस्कारों से फिर वैसी ही प्रज्ञा उत्पन्न होती है, फिर उस प्रज्ञा से वैसे ही संस्कार उत्पन्न होते हैं, तो फिर ये अच्छे वाला चक्र शुरू हो जाता है। कथम असौ संस्कारा अतिशय चित्तम साधिकारम न करिष्यति इति, कह रहे हैं अच्छा संस्कार तो यहाँ भी बन ही रहे हैं चित्त में, भले ही वो संप्रज्ञा इसके ऋतंभरा प्रज्ञा के ही बन रहे हैं, भले ही वो निरुद्ध समाधि के ही बन रहे हैं, तो ये संस्कार चित्त को साधिकार क्यों नहीं कर देंगे? साधिकार मतलब भोगानुमुख। कथम असौ संस्कार अतिशय, संस्कारों का ये समूह चित्तम साधिकारम न करिष्यति इति, चित्त को साधिकार क्यों नहीं कर देंगे? क्योंकि संस्कार तो संस्कार ही हैं, चाहे वो व्युत्थान काल के थे चाहे समाधि काल के हैं, तो ये चित्त को साधिकार तो कर ही देंगे। तो उत्तर दे रहे हैं न ते प्रज्ञाकृता संस्कारा क्लेश क्षय हेतुत्वात् चित्तम अधिकार विशिष्टम कुर्वन्ति, कह रहे नहीं, ते प्रज्ञाकृता संस्काराः, ये जो प्रज्ञा से, ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार हैं, ये क्लेश क्षय हेतुत्वात्, ये तो क्लेशों का क्षय करने वाले हैं। तो क्लेशों का, अविद्या आदि जो क्लेश हैं उनके विनाश के हेतु होने के कारण क्लेश क्षय हेतुत्वात् चित्तम अधिकार विशिष्टम न कुर्वन्ति, वो चित्त को अधिकार विशिष्ट, अधिकार मतलब साधिकार विशिष्ट नहीं करते हैं, बल्कि वो तो उल्टा और करते हैं। चित्त को भोगोन्मुखता से हटा करके योगोन्मुख और करते हैं। तो न ते प्रज्ञाकृता संस्कारा, वो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुए संस्कार क्लेश क्षय हेतुत्वात्, क्लेशों के क्षय के हेतु होने के कारण चित्तम अधिकार विशिष्टम न कुर्वन्ति, चित्त को अधिकार विशिष्ट साधिकार नहीं बनाते हैं वो। चित्तम ही ते स्वकार्यात अवसादयन्ति, बल्कि उल्टा क्या करते हैं, ते ही वे तो चित्तम स्वकार्यात अवसादयन्ति, चित्त को अपने कार्य से विराम और दिलाते हैं। चित्त का कार्य क्या है? भोगोन्मुख, बल्कि ये तो जो प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले, ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार तो इस चित्त को अपने कार्य से विराम दिलाते हैं। क्योंकि चित्त का काम कब तक है? तो कहा ख्याति पर्यवसानम ही चित्त चेष्टितम इति, चित्त का काम कब तक है? जब तक कि विवेक ख्याति प्राप्त ना हो जाए, तभी तो संकल्प विकल्प करना, चिंतन मंथन करना ये चित्त का काम है। जब एक बार विवेक ख्याति प्राप्त हो गई, चीजें अलग अलग दिख रही हैं, तो अब चित्त का काम खत्म।
ख्याति पर्यवसानम ही चित्त चेष्टितम इति। जब तक चित्त विवेक ख्याति को प्राप्त ना हो जाए तब तक ही तो वृत्ति रूपी कार्य चित्त को करना है, तभी तो वृत्ति उठाएगा। विवेक ख्याति होगी तो वृत्तियां उठेंगी ही नहीं, तो वृत्ति खत्म, चित्त का काम भी खत्म। तो फिर क्या होता है, किंच अस्य भवति, तो फिर इस चित्त का क्या होता है? जब इसका कोई काम ही नहीं बचा तो अब इस चित्त का होता क्या है फिर उस समय? तो उसका उत्तर दे रही हैं, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात निर्बीजः समाधि ही। जैसे अग्नि उत्पन्न करते हैं ना हम, तो अग्नि क्या करती है? जो भी कूड़ा करकट है सबको जला देती है। जैसे कूड़े का ढेर था, फिर अग्नि जला दी वहां, तो अब बोले इस अग्नि का क्या होगा? कूड़ा तो जल गया पर अग्नि तो है ना, इस अग्नि का क्या करेंगे? अब थोड़ी देर में अग्नि भी बुझ जाएगी। जब कुछ जलाने को नहीं है तो वो अपने आप ही शांत हो जाएगी। तो बोले अब इस चित्त का क्या करें? विवेक ख्याति प्राप्त हो गई तो चित्त का क्या करें अब? तो बोले कुछ नहीं करना, तस्यापि निरोध है, उसका भी निरोध होने से। किसका निरोध होने से? निरोध संस्कारों का भी निरोध होने से। अभी जो निरोध संस्कार थे वो व्युत्थान काल के संस्कारों को रोक रहे थे। तस्यापि निरोध है, उन निरोध काल के संस्कारों का भी निरोध हो जाने पर सर्व निरोधान, सर्व निरोधात, सब कुछ का निरोध होने से निर्बीजः समाधि, समाधि कैसी हो जाएगी? पहले वाली क्या थी? सबीज, बाह्य वस्तु का कोई आलम्बन था। निर्बीज मतलब कोई आलम्बन नहीं है बाहर का, ऐसा हो जाएगा। स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी प्रज्ञाकृतानाम अपि संस्काराणाम प्रतिबंधी भवति। कह रहे हैं वो जो निर्बीज समाधि है जो इस सूत्र में बताई, स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी, वो समाधि निर्बीज समाधि। निर्बीज समाधि मतलब जिसमें बाह्य वस्तु का कोई आलम्बन नहीं है, अर्थात निरुद्ध चित्त में लगने वाली समाधि, निरुद्ध संस्कार वाले चित्त में लगने वाली समाधि जो पिछले सूत्र में बताई थी, वो समाधि न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी, वो न केवल ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कारों की विरोधी है, बल्कि प्रज्ञाकृतानाम अपि संस्काराणाम, बल्कि निरुद्ध अवस्था में, निरुद्ध अवस्था वाली प्रज्ञा से उत्पन्न किए हुए संस्कारों की भी प्रतिबंधी भवति, उनकी भी बाधक होती है। वो निरुद्ध संस्कारों को भी रोकने वाली होती है। कस्मात, क्यों? निरोधज संस्कार समाधिजान संस्कारान बाधते इति, क्योंकि निरोध से उत्पन्न होने वाले, निरोध चित्त से उत्पन्न होने वाले जो संस्कार हैं वो समाधिजान संस्कारान बाधते, वो तो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कारों को बाधित करते हैं। और निरोध स्थिति काल क्रमानुभवेन निरोध चित्त कृत संस्कारा अस्तित्वम अनुमेयम, उन सब को बाध दिया तो चित्त कैसा हो गया? निरुद्ध। जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले संस्कार थे उन्होंने तो व्युत्थान काल के संस्कारों को बाधित कर दिया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि के संस्कार बाधित हो गए सारे। फिर ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न हुए संस्कार, ये कैसे संस्कार हैं? ये सत्य को ही ग्रहण करते हैं केवल, ये केवल यथार्थ स्वरूप को ही देखने वाले होते हैं, क्योंकि विवेक उत्पन्न हो गया ना, तो यथार्थ विषय वाले होते हैं। इनको भी रोकने के लिए फिर चित्त को क्या करना पड़ता है? निरुद्ध करना पड़ता है। तो निरुद्ध जब चित्त हो गया, सारे ही संस्कारों को निरोध कर दिया, तो फिर निरोध के ही संस्कार बनेंगे। चित्त निरुद्ध हो गया तो निरुद्ध चित्त के संस्कार भी क्या होंगे? निरुद्ध ही होंगे, उनमें कोई चेष्टा नहीं होगी ना। वही कह रहे हैं निरोध स्थिति कालक्रम अनुभवेन है, तो वो संस्कार बने निरोध की, ये भी कैसे पता लगा? क्योंकि निरोध का मतलब तो निरोध ही होता है, कुछ न होना, उसका नाम ही निरोध है ना। तो बोलो उनका पता कैसे लगा? तो ये कह रहे हैं
कि निरोध स्थिति कालक्रम अनुभवेन, निरोध स्थिति के कालक्रम के अनुभव से कि भाई कितनी देर हमारा चित्त निरुद्ध अवस्था में रहा। ये निरुद्ध से वापस आने के बाद योगी को पता लगता है कि 1 घंटे तक तो मेरा चित्त निरुद्ध अवस्था में ही रहा। और उसका क्रम क्या रहा? एक निरुद्ध संस्कार, फिर उसने अपने जैसे एक निरुद्ध संस्कार को उत्पन्न किया, फिर दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, तो यही क्रम बराबर बना रहा। कितनी देर? 1 घंटा। तो कह रहे हैं निरोध स्थिति काल क्रम अनुभवेन निरोध चित्त कृत संस्कारा अस्तित्वम अनुमेयम। निरोध चित्त के द्वारा उत्पन्न किए हुए संस्कार भी निरुद्ध संस्कार ही होते हैं। ये अनुमान प्रमाण से जाना जाता है कि इस समय और कोई संस्कार नहीं थे, चित्त निरुद्ध हो गया था। तो संस्कार भी कैसे थे? निरुद्ध ही संस्कार थे। व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवै सह कैवल्य भागीयै संस्कारैहि चित्तम स्वस्यां प्रकृतौ अवस्थितायां प्रविलीयते। व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवै, तो क्या होता है फिर इस चित्त का? तो बोले व्युत्थान निरोध समाधि प्रभवै। व्युत्थान काल के जो संस्कार थे वो ऋतंभरा प्रज्ञा से या निरुद्ध अवस्था से बाधित हो गए सारे। और निरोध समाधि प्रभवै सह, और निरुद्ध अवस्था में उत्पन्न होने वाले जो निरुद्ध संस्कार थे उनका क्या हुआ? जिनको हमने अनुमान प्रमाण से जाना, उनका क्या हुआ? तो बोले वे तो निरोध समाधि प्रभवै सह कैवल्य भागीयै संस्कारೈ। वो संस्कार कैसे थे? कैवल्य भागीयै, कैवल्य प्रापकै संस्कारೈ, कैवल्य को प्राप्त कराने वाले ही संस्कार थे। क्योंकि निरोध संस्कार क्या करेंगे? आत्मा को कैवल्य अवस्था ही प्राप्त करवाएंगे। तो कहा कैवल्य भागीयै संस्कारై सह चित्तम स्वस्यां प्रकृतौ अवस्थितायां प्रविलीयते। जो उसकी अपनी प्रकृति है ना चित्त की, उस चित्त की प्रकृति में वो विलीन हो जाते हैं। चित्त भी विलीन हो जाता है और चित्त के साथ जो निरुद्ध संस्कार थे वो भी लीन हो जाते हैं, क्योंकि वो चित्त को कैवल्य की तरफ ही ले जाते हैं। आत्मा को। वो संस्कार कैसे हैं? कैवल्य भागीयै संस्कारೈ, कैवल्य प्रापकै संस्कारೈ, कैवल्य देने वाले संस्कारों के साथ चित्तम, चित्त को, स्वस्यां प्रकृतौ, चित्त की अपनी प्रकृति में, अवस्थितायाम प्रविलीयते, उसमें अवस्थित चित्त को विलीन कर देते हैं। तस्मात् ते संस्काराः चित्तस्य अधिकार विरोधिनो न स्थिति हेतु भवन्ति इति। इसलिए वो जो निरुद्ध संस्कार हैं वो तो ते संस्कारा चित्तस्य अधिकार विरोधिनः, चित्त को साधिकार नहीं बनाते बल्कि साधिकार चित्त के विरोधी हैं वो तो। न स्थिति हेतु वो भवन्ति, इसलिए वो चित्त में कोई भोगोन्मुख करने के हेतु नहीं बनते हैं, चित्त को साधिकार बनाने के हेतु नहीं बनते हैं वो, बल्कि उसको उसके विरोधी होते हैं। वो तो उसको उसकी प्रकृति तक और लेके जाते हैं। यस्माद् अवसिताधिकारम सह कैवल्य भागीयै संस्कारैः चित्तम निवर्तते। क्योंकि अवसिताधिकारम सह, जो ये चित्त अवसित अधिकार वाला हो गया, माने समाप्त अधिकार वाला हो गया, जो उस चित्त के साथ कैवल्य भागीयै संस्कारैः चित्तम निवर्तते, जो कैवल्य प्राप्त कराने वाले जो संस्कार थे उन संस्कारों सहित चित्त निवर्तते, चित्त निवृत्त हो जाता है, अपनी प्रकृति में लीन हो जाता है। तस्मिन् निवृत्ते, और उस चित्त के निवृत्त हो जाने पर और उन निरुद्ध संस्कारों के निवृत्त हो जाने पर पुरुषः स्वरूप मात्र प्रतिष्ठ, अपने स्वरूप मात्र में प्रतिष्ठित हो जाता है। अतः शुद्ध केवलो मुक्त इति उच्यते इति। तो उस समय ये शुद्ध, मुक्त और केवल ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ एक पूरा का पूरा संपूर्ण विज्ञान एक पाद में हमें महर्षि पतंजलि जी ने उपलब्ध करवा दिया। विचार से प्रारंभ करके और कैसे हम अपने चित्त का परिष्कार करते 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 समाधि अवस्था में पहुंचा करके समाधि में भी फिर
उससे भी आगे संप्रज्ञात समाधि से आगे ऋतंभरा प्रज्ञा उत्पन्न होती है। उसके बाद ऋतंभरा प्रज्ञा से बनने वाले संस्कार पीछे के सारे संस्कारों को रोक देते हैं और फिर उससे भी अगला निरुद्ध अवस्था चित्त की, और निरुद्ध अवस्था आने पर जो संस्कार बनते हैं वो संस्कार इसको कैवल्य प्राप्त करवा करके खुद भी चित्त के साथ अपनी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तो ये परम पुरुषार्थ है प्रत्येक आत्मा का, और इन्होंने उसका रास्ता भी बता दिया कि उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हर व्यक्ति मात्र इसका अधिकारी है। तो यहाँ हमने इस समाधि पाद को संपन्न किया, तो समय भी हो गया, अब यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।